विशाखापट्टनम में धनबाद का एक और मजदूर फंस गया है। पत्नी ने एसएसपी से वापसी की गुहार लगाई है। उसने बताया कि उसके पति को गांव का ही एक दलाल जीतन मुर्मू ले गया था। सभी मजदूर वापस भाग कर आ गए, लेकिन सुरेश मुर्मू नहीं पहुंचा। महिला की शिकायत के बाद एसएसपी ने स्थानीय बरवाडा थानेदार को कार्रवाई का निर्देश दिया है। में फंसे 5 झारखंड के मजदूरों को सांसद ढुलू महतो के पहल पर वापस लाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक दूसरी खबर आई है कि मरीचो प्रखंड के गोविंदपुर प्रखंड के मरीचो इलाके का एक और मजदूर वहां फंसा हुआ है, जो विशाखापट्टनम में फंसा हुआ है। और गांव के ही एक शख्स ने उसे काम दिलाने के बहाने वहां ले जाकर काम करवाने का काम किया और उसके बाद अब उसका कोई अता पता नहीं है। परिवार के लोग एसएसपी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अपनी फरियाद सुनाई है, अपना आवेदन दिया है और यहां से उन्हें बहुत अधिक सहयोग तो नहीं मिला, लेकिन सीधे इन्हें स्थानीय थाने में जाने के लिए कहा गया है। इससे पहले कल की अगर हम बात करें तो डीएसपी 1 से इन्होंने मुलाकात की थी और वहां पर भी उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला था। आज क्या कुछ हुआ है, कैसे उस मजदूर को काम के बहाने ले जाया गया, सीधे हम इनसे जानते हैं। इनके परिवार के लोग हैं जो गए हैं काम करने के लिए। वो कौन लगते हैं आपके? मेरा जीजाजी लगता है। आपके जीजाजी हैं। तो किस परिस्थिति में जाना पड़ा? यहाँ पर काम नहीं मिल रहा था? काम तो मिल रहा था, लेकिन वो ज़बरदस्ती ले गया। क्या बोलकर ले गया था? चलिए पैसा देंगे, बढ़िया पैसा देंगे, इसीलिए गया। यहाँ से ज़्यादा मजदूरी का लालच देकर ले गया? देकर के ले गया है। कितना दिन पहले लेकर गया है? और 3 महीना हो गया है। 3 महीना हो गया। क्या नाम है आपके जीजाजी का? सुरेश मुर्मू। सुरेश मुर्मू। कौन आदमी ले गया था? जीतन मुर्मू ले गया है। कुछ पैसा भी घर में दिया था ले जाने के समय? पहले ले जाने के पहले 2000 रुपया दिया था। उसके बाद फिर पैसा दिया? अब नहीं दिया। जब वो बैग भेज दिया ना, उस समय मैंने पैसा दिया था कि 3000 रुपया बैग में भेज दिया। तो आदमी आया कि नहीं आया वापस? नहीं आया। उसके साथ जो मजदूर अन्य लोग गए थे वो लोग वापस आए? हाँ, उन लोग आ गया है। तो अब आप लोगों को किस तरह का डर लग रहा है? डर लग रहा है वो अभी तक पैसा आ गया और वो अभी तक आया नहीं है। तो हो सकता है कहीं भेज दिया, निकाह किया होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ। आप उनकी पत्नी हैं सुरेश मुर्मू की? क्या डर लग रहा है आप लोगों को? किस बात के लिए आए हैं यहाँ पे साहब के पास? कैसे ना सब पहुँच गिलो घर, कपड़ा लता गिला और कैसे आओ। अच्छा, तो यहाँ कोई जबरदस्ती ले गिलो, घर से जबरदस्ती ले गिलो, वो ना जाए खो होलो, जाने नहीं खोज रहा था। तो अभी एसपी साहब के पास आए थे, भेंट हुआ? नहीं। कल हुआ था भेंट? नहीं। कल क्या बोले थे वो? वहाँ वो सब थोड़े आवा हलो, यहाँ हमने ठीक पुलिस टीम आयल तो की कहलो? पुलिस टीम तो यहाँ आये पुलिस टीम। बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और ग्रामीण इलाके की जो महिला होती है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों से वो जूझती है। और परिवार जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि उनके 2 बच्चे तो यहाँ पे मौजूद है, 3 बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जबकि कुल 5 बच्चे हैं। 3 बेटा है, 2 बेटी है। उनका क्या होगा, पत्नी का क्या होगा? और अगर उस मजदूर को कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं एक बात जो है, जो झारखंड सरकार कहती है कि सबों को रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, उस वायदे का क्या होगा? आपके पास रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए संसाधन है, और संसाधन है तो फिर क्यों मजदूरों को पलायन होना पड़ता है? क्यों बार बार मजदूरों को बाहर जाकर वहाँ बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है? इन तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब कहीं ना कहीं सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्हें देना चाहिए। और जो मजदूर अभी विशाखापट्टनम में फंसा हुआ है वो किस तरह से वापस आएगा, इस पर भी पहल करने की आवश्यकता है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. एनएचएम के 6.97 करोड़ घोटाले मामले में ईडी ने धनबाद में दबिश दी है। ईडी की टीम ने प्रमोद सिंह के ठिकानों पर छानबीन कर रही है। रांची से ईडी की टीम 4 इनोवा गाड़ियों में सुरक्षा बल के साथ सवार होकर धनबाद में प्रमोद सिंह के सहयोगी नगर के सेक्टर स्थित आवासों पर छानबीन की। 4 जुलाई को भी छापेमारी कर चुकी है ईडी की टीम।